लोग आते हैं जाते हैं तो बेवड़ा देख के डर जाती है जो लड़की लोग। दारू यहाँ दारू पीते हैं? हाँ, ये बैठ जाएंगे तो यहाँ पर पीते खाते सब। यहाँ पे झोपड़ा बनाने के लिए तैयार। हाँ, झोपड़ा बनाने का सब गाड़ी हटा दिए थे। हाँ, बोले आग लगा देगा हटा, रात भर वो लोग अपना कहाँ से लोग आते हैं, गांजा पीते हैं, वहाँ पे बाथरूम लेडीज आती, सब लोग आते हैं। सब फिर रात को क्या बोल रहे हैं? ओके हटा दो इधर से, नहीं ये जो है बोल रहा हूँ वो यहाँ के डीसीपी, एडिशनल सीपी और सीनियर भैया भी सुने आपके माध्यम से कि कोई भी तड़ीपार हो, कोई भी गुनहगार हो, इस तरह से जमीन माफिया और लोगों को तकलीफ देने की काम करता हो तो उसको वापस जेरबंद कीजिए और वहाँ से जेल में भेजिए। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। गुंडों का फैक्ट्री बना कुरार विलेज का गांधीनगर। तड़ीपार शिवम सिंह और सत्यम सिंह का आतंक, लोगों की नींद हराम। गांधीनगर के 6 स्थानों पर इन गुंडों का जमावड़ा। दारू शराब पीते हुए करते हैं माँ बहन बेटियों से छेड़खानी। मुंबई जैसे कि बड़े बूढ़ों ने भी कहा है कि छोटे छोटे टपोरी और लुक्खों को सही समय पर सजा न मिले तो आगे चलकर ये पूरे इलाके की नाक में दम कर देते हैं। पहले ये गली मोहल्लों में आवारा घूमते थे, फिर धीरे धीरे इलाके में अपना डर बैठाने लगते हैं और जब तक प्रशासन जागता है तब तक ये खुद को किसी भाई से कम नहीं समझते। कुछ ऐसा ही आतंक मचाया हुआ है मालाड पूर्व के कुरार विलेज स्थित गांधीनगर में तड़ीपार गुंडे ब्रदर्स शिवम सिंह और सत्यम सिंह ने। गांधीनगर के 6 स्थानों पर इन गुंडों का जमावड़ा रहता है। शराब और नशे में धुत होकर ये माँ बहनों को छेड़ते हैं, राह चलते लोगों को परेशान करते हैं और कोई अगर इनकी हरकतों का विरोध कर दे तो चाकू तलवार लेकर धमकाने लगते हैं। ये सिर्फ नशेड़ी नहीं बल्कि इलाके में अपराध बढ़ाने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से शरीफ लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अब आइए जानते हैं अब इनके गांधीनगर के 6 अड्डे क्या है। पहला अड्डा शिवसेना ऑफिस के सामने, दूसरा सार्वजनिक शिवशंकर हनुमान मंदिर का ग्राउंड, तीसरा जय हिंद चाल कमेटी दुर्गा आश्रम के सामने और बता दें बीएमसी द्वारा शिफ्ट किए गए रूमों को तोड़कर यह बनाया गया अड्डा है। चौथा गांधीनगर टेकड़ी पुल के ऊपर, पांचवा गांधीनगर टेकड़ी लेडीज शौचालय के पास, छठवा मंगल कृपा बिल्डिंग के पास रामजी यादव के तबेले के सामने। यहाँ हर रोज नशेड़ियों और बदमाशों की महफिल सजती है। सिर्फ शिवम सिंह और सत्यम सिंह ही नहीं बल्कि अन्य थानों से तड़ीपार किए गए गुंडे, चोर, पॉकेटमार, गांजा, दारू, चरस बेचने वाले और अन्य आपराधिक किस्म के लोग यहाँ अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। गांधीनगर, रामनगर और गांधीनगर टेकड़ी के शरीफ लोग इन गुंडों की दहशत के चलते मजबूरी में अपने घरों को किराए पर देकर या बंद करके वसई विरार, नाला सोपारा जैसे इलाकों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन जो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं वो हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। मोबाइल चोरी, घरों में सेंधमारी, गाड़ियों में तोड़फोड़, गाड़ियां चला देना और मनपा की जमीन पर जबरन कब्जा करने जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आम लोग शिकायत करने से डरते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये गुंडे किसी को भी दिन दहाड़े पीट सकते हैं। जब से मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है, पुलिस प्रशासन ने इन गुंडों पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरार पुलिस का कहना है लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, शिकायत करें, इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं स्थानीय आमदार सुनील प्रभु ने भी कुरार पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और डीसीपी जोन 12 से आग्रह किया कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन्हें फिर से तड़ीपार किया जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गुंडा राज को जड़ से खत्म कर पाता है या फिर ये गुंडे एक बार फिर अपनी हरकतों से पूरे इलाके की नाक में दम करते रहेंगे। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में आमदार सुनील प्रभु और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गांधीनगर, ये जो गांधीनगर का नाम भगवान ने और पूरा यहाँ के रहवासियों ने बहुत अच्छे ढंग से नाम रखा था। इसका नाम बहुत ही हो ताकि सुंदर और स्वच्छ, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनके नाम पे उन्होंने गांधीनगर क्षेत्र रखा था। मगर जिस तरह से ये गांधीनगर 84 में जिस तरह से बदनाम हुआ था, गुंडा राज्य कायम हुआ था, सेम अब वही गुंडा राज्य यहाँ पे भी कायम हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, जिस तरह से ये देखिए बेंच लगा है, बेंच इसलिए लगाया गया था कि जो श्रेष्ठ नागरिक हो, कोई वरिष्ठ नागरिक हो, बुजुर्ग हो, आकर के बैठेंगे और बैठ करके कम से कम हवा और
छाया लेंगे, आनंद लेंगे। मगर दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सेट लगी है ना, ये सीट अब क्या होगा, गुंडों का अड्डा हो गया, गुंडों का अड्डा हो गया। यहाँ पे बैठने वाले टपोरी जितने गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो तड़ी पार गुंडे हैं, वो अब आकर के यहाँ बैठते हैं। माँ बहन बेटियों के जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मदर टेरेसा स्कूल है, जब हमारी बहन बेटियां बच्चों को लेने के आती हैं तो उनका छेड़खानी होता है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो माफिया गुंडा है, जो शिवम सत्यम की जो गैंग है, वो गैंग आपको दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि ये गैंग किस तरह से काम करती है। यहाँ पे जो भोले भाले लोग हैं, उनको दहशत निर्माण करने का काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से ये गुंडे का, इस माफिया का, जिस तरह से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, या भाजी वाला हो, चाहे पालक वाला हो, चाहे कोई भी हो, उससे हफ्ता वसूलने का काम ये माफिया गैंग करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है, जाता है, बहन बेटियों पर भुक्का फोड़ना, अंडा फोड़ना, इस तरह के इनका दर्जा हो जाता है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, होली आ गई है, ये गुंडे, ये टपोरी यहाँ पे बैठेंगे, अपना अड्डा बना के रखेंगे और यहाँ से कोई बहन बेटी जाती रहेगी, उनसे अंडा फोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये माफियाओं का अंत पहले आज 84 के बाद इनका अंत हो चुका था, मगर 3 बरस के बाद जब से शिवम और सत्यम गैंग यहाँ पे आया है, यहाँ के जो लड़के, जो नए टपोरी किस्म के बच्चे हैं, उनको जन्म देने का काम ये दर्शकों कर रहे हैं। और आज ये स्थिति हो गई है कि गली में हो चलना मुश्किल हो गया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शासन के प्रशासन तक अभी ये आवाज़ पहुँच चुकी है, उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, कई गुंडों को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और भी कार्रवाई जारी है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप लोग ये देखिए, मैं बोले होते, मैं कैमरा मैन से बताना चाहता हूँ, देखिए ये कितने लोग अभी खड़े हैं, सवाल भी करना चाहूँगा, कोई भी बताने के लिए पीछे हट जाते हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, आज यहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, स्थिति ऐसी है, कोई कंप्लेन करने के लिए डरता है। यहीं पे गाड़ी थी, यहीं पे गाड़ी थी, सब तक गैंग के लोगों ने उसको जला दिया था। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह दहशत का निर्माण किया गया है। दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तरह से इनका गुंडा राज जिस तरह से कायम है, इनका अंत करना होगा। पुलिस प्रशासन, ये फडणवीस की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, गुंडों का अंत करना उनका काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, ये अब जल्द ही इनका गुंडों का अंत होने वाला है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर कई लोग अभी गिरफ्तार कर किए जा चुके हैं। दर्शकों जब मेट्रो दिनाकी चैनल ने एक आवाज़ उठाने की शुरू की तो ये गुंडे, ये शिवम गैंग के, सत्यम गैंग के लोगों ने मेट्रो दिनांक के घर जो मालिक थे उनके घर पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर मैं ये मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज और मेट्रो दिनांक समाचार पर इनकी कमर तोड़ के ही रखेगा। शासन प्रशासन की जो आवाज़ पहुंचा के रखेगा और शासन प्रशासन इनका कमर तोड़ने का काम करेगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनकी कमर टूटेगी। दर्शकों मैं आइए इनके जहाँ पे अड्डे हैं, देखिए अभी आज बच्चे जो बैठे हैं ना, आने के पहले जब देखे कि चैनल आ रहे हैं तो वो वहाँ से खिसक गए। दर्शकों अब देखिए मैं आपको अभी, अब उस समय चले गए, अभी शाम ढलने के बाद ये गुंडे रात को 9 से 10 बजे लेकर 12 से 1 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, और बहन बेटियों से छेड़खानी करते हैं। 84 और 85 जैसे सन के समय में ये अपराध की सबसे बड़ी बदनाम गांधीनगर क्षेत्र माना जाता था। यहाँ गैंगवार चलता था। गैंगवार इस तरह से चलता था कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों की नींद हराम जाती थी, लोग दहशत के साए में जिया करते थे। उस समय दिंडोसी पुलिस थाना हुआ करता था। उस समय वहाँ के जहांबाज ऑफिसर राजेंद्र ठाकुर थे, अनंत राणे थे, ये ऑफिसरों ने उस समय संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह ने शिकायत की। यहाँ के लोगों ने मिलकर के शिकायत उनके पास किया था। उनके शिष्टमंडल द्वारा जब शिकायत जाती है दिंडोसी पुलिस स्टेशन में, तो राजेंद्र ठाकुर और अनंत राणे जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर ने संकल्प लिया कि मैं गुंडा राज खत्म करके ही दम लूंगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय ऐसी स्थिति आई कि वे ऑफिसर जहांबाज ऑफिसरों ने इस तरह से कार्रवाई करना शुरू किया कि जहां पे जितने गुंडे थे, जितने वो थे, वो सबकी हालत खराब हो गई और दस्तक दे दिए, सभी को मिसा, कहीं किसी को तड़ी पार किया गया, वो गुंडा राज खत्म हो गया। दर्शकों तब से कोई
प्रॉब्लम नहीं हुआ। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं लगभग 3 वर्ष से एक शिवम गैंग और सत्यम गैंग निकला है। शिवम गैंग और सत्यम गैंग, जब वो शिवम गैंग और सत्यम गैंग पहले गोरेगांव में रहते थे, गोरेगांव से क्रांतिनगर से अब यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, तब से मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पे चलते फिरते बहन बेटियों को छेड़ना, मारना, पीटना, गुंडा राज कायम करना, दहशत निर्माण करना। यहाँ पे ये देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है जो बैठने का जगह है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे शाम ढलते हुए, शाम को लगभग 9 बजे से लेकर सारी रात ये गुंडा तब के लोग यहाँ बैठते हैं और दारू पीते हैं और धमाल मचाते हैं। किसी माँ बहन बेटी का सबको नींद हराम करके। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ नींद हराम करते हैं। बगल में देखो सार्वजनिक शिव शंकर हनुमान मंदिर है, दुर्ग, ये मंदिर में महाराज जी रहते हैं। अगर उनको जरा सा भी अगर आवाज किए कि आप धीरे से बोलिए तो उनको गाली गलौज उनके साथ भी किया जाता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों मैं आपको ये भी बताना, मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ। दर्शकों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थिति है दर्शकों में। आज ये मंदिर में ये लोग इन गुंडे की वजह से कोई दर्शन करने के लिए डरता है, कोई जल चढ़ाने के लिए आता है, तो यहाँ पे बैठे पूरे दर्शक आपको पब खेलते हैं बच्चे, और वो लड़के बर्बाद हैं। यहाँ पे ब्लू फिल्म देखते हैं, ऐसी गंदी हरकत करते हैं जिसको देख करके लोग शर्मसार होते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों ये पूरे यहाँ की गांधीनगर की जनता ने कितने बार शिकायत किया है। मैं अब ये मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैंने कई बार ये मुद्दा मैं उठाने की कोशिश किया, मगर दर्शकों ये बात अब शासन और प्रशासन तक पहुंच गई है और शासन प्रशासन ने बड़े ही सतर्कता के साथ अब उनको ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि इनका साम्राज्य इस तरह से लेकर के कहां पे है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। कहां पे बैठते हैं, किस तरह से उनका साम्राज्य कायम रहता है, मगर यहाँ के लोग डर के मारे उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं। दर्शकों, कोई अगर बात करते हैं तो उनसे उनके साथ में घटना घटी रहती है, उनके साथ में अत्याचार किए रहते हैं आए दिन। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, अगले वर्ष के होली के समय में बहन बेटियों को ऊपर अंडा मारा जाता है, फुग्गा मारा जाता है, विरोध करती हैं उसके लेकर के। जब मैंने एक पत्रकार दीनानाथ तिवारी ने जब उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं तो रात को उनकी गाड़ी जला दी जाती है। दर्शकों, आपको मैं बताना चाहता हूं दर्शकों, ये तरह से दहशत निर्माण करके ये पूरा ये चाहते हैं कि मेरा साम्राज्य का है, मगर मेट्रो दिनांक चैनल ये पूरी दुनिया की तक इनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश, जहां के जो लोग यहाँ पीड़ित है, परेशान है लोग, मैं उनका आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा करके उनसे मांग करूंगा कि ऐसे गुंडा राज, ऐसा जो दहशतवाद कायम करने वाले को उनको तड़ीपार जैसे किया गया है। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूं, सत्यम तड़ीपार है, शिवम के ऊपर जैसे लोग बता रहे हैं कि वो भी तड़ीपार है। अब ये तो जांच का विषय है कि कौन किसके ऊपर क्या पुलिस ने कार्रवाई किया। मैं दर्शकों ये चाहता हूं कि इनके ऊपर फिर तड़ीपार का कार्रवाई की जाए। इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर से लेकर के, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ की जनता से मैं मांग करता हूं दर्शकों कि उसकी जांच की जाए और उनके ऊपर भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए कि इनके संबंध क्या है, उन गुंडों से इनका संबंध क्या, तड़ीपार हो जो माफिया लोग हैं जो अन्य क्षेत्र से आते हैं। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि अंधेरी से लेके, जोगेश्वरी से लेके, गोरेगांव से लेके अन्य क्षेत्रों से जितने तड़ीपार गुंडे होते हैं, यहाँ पे साम्राज्य कायम होता है, बैठ करके दारू पीने का काम करते हैं। दर्शकों मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तरह से उनका स्थिति ऐसी है कि कोई भी दहशत के छाए में लोग जी रहे हैं, इतना स्थिति खराब हो चुकी है। दर्शकों आइए हम आपको और चलते हैं कि इन लोगों का दहशतवाद ये हो गया, जिस तरह से इनका और कहां इनके अड्डे हैं जहां पे बैठ करके हफ्ता वसूलने का काम करते। रिवर बोली जाती है, कोइसर रिवर के बगल में बने हुए जो घर थे, जो बाधित थे, वो मुंबई महानगर पालिका ने उन रूम को तोड़ करके यहाँ घर के बदले घर लोगों को दे दिया है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, और बीएमसी ने घर देने के बाद ये जो जगह खाली है, यहाँ पे जो माफिया है, जो तड़ीपार गुंडा है, सत्यम, शिवम और उसके पूरे गैंग के लोग ने रात में पहुंच करके ये जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अगल बगल में रहने वाले लोगों ने विरोध किया। उनसे भी विरोध करने पे वो सबको आग लगाने की धमकी दिया और उन्होंने कहा कि वो गुंडा बोलता है कि जिस तरह से यहाँ पे अगर सामान जल्द से जल्द हटाओ नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। जिस तरह से क्या आपको मालूम है ऐसा बोला था? आपको बोला था ऐसा आग लगाने की बोला था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब वो आग लगाने की धमकी देता है तो लोग उस समय वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी यहाँ से निकलते हैं और उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं और समझाने बुझाने का काम करते हैं, मगर वो गुंडा वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव को भी धमकी देता है, उनको भी अपमान करने की कोशिश करता हूं। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, उसी गुंडे के खिलाफ
मेट्रो दिनांक ने समाचार प्रकाशित किए। पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाना शुरू किया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों में मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज और मेट्रो दिनांक चैनल और मेट्रो दिनांक के जो दर्शक है, व्यूअर हैं, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में जब ये खबर प्रकाशित होती है दर्शकों, तो पुलिस उसमें दहशत में आती है और वो समझती है, पुलिस को लगता है नहीं ये जो मामला चल रहा है वो गलत है। पुलिस ने इस पर शिकंजा कसना शुरू किया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में खबर छपने के बाद पुलिस जब कार्रवाई किया तो उसमें शिवम गैंग का जो कई लोग फरार थे, भाग रहे थे। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, तब पुलिस जब समाचार पत्र में खबर छपती है तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो जाती है। दर्शकों यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पूरी टीम, क्राइम विभाग सब पूरा एकदम एक्टिव होते हैं और उनके कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन सक्रिय होती है तो ये गुंडे हमारे जो मेट्रो दिनांक के कार्यालय है, घर वहां पे जाके धमकाने का कोशिश करते हैं कि मैंने तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। कल मैं बताना चाहता हूं दर्शकों, कल गांधीनगर में जो मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के संपादक है दीनानाथ तिवारी, उनके घर के पर आग लगाने की कोशिश की गई, उनके धमकी दी गई, उनके बेटे के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, ये तरह से दहशत निर्माण हुआ। दोस्तों जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, कल शिवम गैंग का जो सबसे बड़ा प्रमुख है, शिवम गैंग, स्वयं शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्शकों सिंह वाहिनी चाल कमेटी से, दर्शकों सिंह वाहिनी चाल कमेटी से वहां एक गुंडे कनिया गैंग है, कनिया गणेश, उसके घर से उस गुंडे को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस फिर गिरफ्तार करके लेके जाती है दर्शकों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होता है। शाम को 7 बजे जिस तरह से मेट्रो दिनांक की भूमिका रहती है, गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका रहती है, उस गैंग के लोग धमकाने के लिए हमारे घर पे पहुंचते हैं। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय क्या होता है कि हमारे उस घर पे एक बेटी रहती है, बेटी को जला देने को, आग लगाने देने की धमकी दिया जाता है। दर्शकों मगर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तत्काल उन लोगों पर FIR किया है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जमीन की वजह से ये ऐसा धमकी दी जाती है कि आग लगा देंगे, पूरे घर को जला देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, पूरे घर को, पूरे परिवार को जला दिया जाएगा। इस तरह से दर्शकों को धमकी दिया जाता है। मगर हम मेट्रो दिनांक की टीवी न्यूज और उसकी टीम कभी इन गुंडों से डरने वाली नहीं है। हमारे साथ पूरे दर्शक हैं, हमारे साथ में पूरे गांधीनगर के रहवासी हैं, उनका जो आवाज है मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करूंगा। दर्शकों मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, गांधीनगर के कल के रहवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी को कल पुलिस स्टेशन में जाकर के संपर्क किया और वहां पे ये पूरी यहाँ की घटना को उन्होंने जानकारी दिया। मैं उनको भी तहे दिल से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका निस्त नाबूद करके ही मैं दम लेने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। दर्शकों ये देखिए जिस तरह से इनका मनसा था इस जमीन को कब्जा करने का, वो जमीन कभी कब्जा होने नहीं दूंगा। ये शासन प्रशासन की जमीन है, महानगर पालिका की जमीन है, खाली जमीन है, वो खाली ही रहेगी। इस पर किसी का सरकार का राज्य, सरकार का ही राज चलेगा। अगर कोई भी इस पर अक्रोचमेंट करेगा, कोई भी करे, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगी। सर दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आवाज उठाने के बाद ही मुझे धमकी मिली है, मेरे परिवार को जलाने की धमकी दी गई है, मगर मैं उसका परवाह नहीं करता हूँ। मैं शिवमगंज, सैतमगंज किसी की व्यक्ति को मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं उनको जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई कर, मुझे भरोसा है, नरेंद्र मोदी की सरकार पे भरोसा है, कोई कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा हो, माफिया हो, मगर उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है और शासन और प्रशासन पर, पुलिस पे, और कि जरूर उस पे कार्रवाई। मैं आपको दर्शकों एक बात और बताना चाहता हूँ, जब ये खबर कल आमदार सुनील प्रभु को मिला, उन्होंने भी कहा कि इन माफियाओं के
खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं डीसीपी से भी बात करूंगा और सीनियर से भी बात करूंगा। इनको जल्द से जल्द इनको तड़ी पार किया जाए, इनको सख्त कानून कार्रवाई की जाए। दर्शकों, यहाँ सभी राजनेता से लेकर के सभी लोग इन गुंडा राज को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। दर्शकों, ये माफिया राज यहाँ से खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये 3 वर्ष से जब से शिवम और सत्यम गैंग है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ तब से ये क्या 3 वर्ष से जब से ये आया है। पहले गोरेगांव था, गोरेगांव से वहां से भगाया गया, वहां का तड़पार हुआ तो फिर क्रांति नगर जाता है, क्रांति नगर के बाद जाने के बाद फिर ये गांधीनगर में आता है। गांधीनगर में अपना साम्राज्य कायम किया, चोरी से लेके छेड़ाखानी से लेके हफ्ता उगाई से फेरी वाले, रिक्शा वाले, ठेला वालों सबसे पैसा वसूलने का काम करता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब पुलिस आ गई है। पुलिस का कहना है कि जहां जहां इन गुंडों के, टपोरियों के जहां अड्डे हो उनको आप मुझे जानकारी दीजिए, जरूर इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं दर्शकों, आज एक मेट्रो दिनांक की टीम जहां जहां पे ये गुंडे बैठ करके बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं, अपना दहशत निर्माण करने का काम करते हैं, ये टीम सत्यम और शिवम जब गैंग के लोग यहाँ आए थे तो उस रात को क्या बोल रहे थे? ओके हटा दो इधर से, नहीं ये फूंक दोगे। हाँ। और उन्होंने 5 बजे भोर तक ढूंढेंगे, 6 बजे तक सामान इधर से। वो जो बेचारे वो जिसके आग लगाने की बात की, बोले कि यहाँ पे हाँ आग लगा देंगे, हटाओ ना इधर आग लगा देंगे, इधर रात भर सब पर हटा दिया गाड़ी को। क्या बोले यहाँ पे कि क्या यहाँ पे झोपड़ा बनाने के लिए तैयार? हाँ, झोपड़ा बनाने का सब गाड़ी हटा दिए थे। हाँ, बोले आग लगा देगा ना, हटा। रात भर वो लोग अपना जो बेचारे यहाँ बांस रखे थे और डर के मारे बांस ढोया। गाड़ी रखे वो भी हटाने के लिए हटाए। सब जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी सब लोगों ने फटाफट गाड़ी हटाओ, नहीं है जो आग लगा देंगे उधर से करिया इधर फेंक दे, ये सब करेंगे वो लोग। ये शिवम सत्यम के ऐसे लोग। अच्छा, और लोग थे उनको भी धमका रहे थे। हाँ, जो बोला था उसको धमका रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी है, उनको भी उन्होंने धमकाने की कोशिश किया। वो अकेला था, उनको मालूम। अब वो क्या करेंगे? वो लोग तो सब बहुत जने आए थे, मार झगड़ा करके बोला नहीं सही बात है कि वो हमारा ये कहना तो वो जो लोग और सब आदमी देख रहे क्या बोले, सब डर में कमारी 8-10 जने आके इधर धमकी दे के मालूम। 8-10 गुंडे थे, 8-10 गुंडे थे। अच्छी रख के नहीं रखे है, हम अच्छा मालूम नहीं रखे, मगर धमकी वो लोग दे रहे थे। हाँ, कि हटाओ इधर से। हाँ, मैं यहाँ रूम बनाऊंगा ऐसा बोल रहे थे। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तो बोलते नहीं, मगर आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये आज बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ सम्मानीय, उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे गाड़ी थी, सब लोग डर के मारे जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं झोपड़ा बनाऊंगा और यहाँ पे ये जगह मुझे झोपड़ा बनाना है, यहाँ घर बनाना है, इसको हटाने आग लगा दूंगा। सभी लोग जिस तरह से भी गाड़ी खड़ी की है, लोग अपना अपना गाड़ी हटाने लगे। उधर से गाड़ी इधर खींच के इधर गिरा दिए, 2 गाड़ी गिरा दिए। हाँ, उधर देखिए दर्शक, जैसे बता रही हैं कि चाची जी की वहाँ से गाड़ी खींच करके वो लोग लाया, यहाँ गिरा दिया और फिर तो बोले नहीं डर कमारी कि हमें लोग से करेंगे लोग झगड़ा, इसलिए नहीं बोले। आप लोग डर के मारे नहीं बोले। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इनका दहशत उस समय ऐसी स्थिति थी कि उस समय वो लोग ऐसी स्थिति बना के रख दिए थे कि पूरा आग लगा दूंगा। दर्शकों, मंडप का लोग इधर बनेगा, वो महल बनेगा उधर, ऐसा इधर बोल रहे थे। हाँ, अब ऐसा अभी वो लोगों ने ऐसी सब ऐसे लखत रहे डर कमारी कि कैसे बोली मामा से मारे या लूट कर ऐसा। अब सोचिए कि लोगों में किस तरह से का माहौल था, लोग दहशत में थे, डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लोगों की गाड़ियां उठा के फेंक रहे थे। जो एक मंडप बनाने वाला व्यक्ति था वो अपना यहाँ पे बांबू रखा था, मगर वो बांबू ले जाकर के जबरदस्ती जल्दी से हटाता और सारी रात अपना बांबू हटाने में लग गया और सारी रात वो बांबू 4 बजे उठाया, वो 4 बजे तक बांबू हटाया।
हाँ देखिए वो बेचारा इतना डर गया था कि यहाँ पे मैं बाम्बू रखा हूँ डर के मारे, क्योंकि ये गुंडे बोले जल्दी जल्दी यहाँ बाम्बू हटाओ, सब कुछ हटाओ, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। इस तरह से स्थिति ऐसे वो डर के मारे लोग दहशत के छाए में थे, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मगर 2-4 लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव जी थे, उन्होंने आवाज उठाया तो उनसे भी उनका भी अपमान किया गया, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। इस तरह से मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूं कि देखिए इधर से सब लोग देख रहे हैं क्या स्थिति, मगर किसी को बताने में हिम्मत नहीं है कि सिर्फ बोलेंगे आपको यहाँ पे उस दिन का जो नहीं कुछ लोग नहीं थे और कुछ लोग जो थे आज बोलने के उसमें वो नहीं है। और अभी उस दिन का अभी इस समय तो बोलते हैं सब ड्यूटी पे गए हैं, अभी कोई है नहीं, अगर बच्चे हैं, मगर फिर भी लोग बता रहे हैं कि वो आज करीब एक हफ्ते का कितना दिन हो गया, 10 दिन के पहले की ये घटना है। 10 दिन के पहले की घटना शाम को 10 बजे से भोर तक हम सामान अपन ढोई के ले जाएंगे, जिसके आग लगाने की जिसको बोले थे। देखिए इस तरह से वो लोग इतने डर गए थे बेचारे कि उनके सामान को आग लगा दिया, सामान ढोए सारी रात वो लोग सामान ढोते रह गए लोग। इस तरह से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखिए ये स्थिति है यहाँ पे। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ तो पहले सब जो रूम के मालिक है वो रहते थे, मगर ज्यादा से संख्या अब लोग यहाँ के गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुके हैं, जो लोग अब रूम भाड़े पे दे करके नाला सोपारा भयंकर दहीसर सब चले गए हैं। दोस्तों आपको बताओ यहाँ पे मालिक की संख्या बहुत कम है, ये जो बहुत लोग हैं सब ज्यादातर भाड़ुत लोग हैं। अब भाड़ुत लोग भी अपना किसी तरह से उनको अपना जीवन निकाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ की गुंडागर्दी आज 3 वर्ष से इतने चरम सीमा पे है कि लोग मजबूर होकर के अपना रूम खाली करके भाड़े पे दे करके दूसरी जगह जा रहे हैं। दोस्तों मैं शासन और प्रशासन ये दुर्गा आश्रम की तरफ से मैं मांग करता हूं शासन प्रशासन से कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इनको तड़ीपार किया जाए, ताकि यह जो दहशत निर्माण है उसका अंत हो। मित्र मंडल गांधीनगर टेकड़ी ये स्थान है। शाम ढलने के बाद, अभी तो धूप है, शाम ढलने के बाद 6 से 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ गुंडों का जमावड़ा लगा रहता है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे ऐसे गुंडे रहते हैं और आकर के वो भी शिवम गैंग और सत्यम गैंग के जो पूरे टपोरी जो नए अभी गुंडे और टपोरी पैदा हो रहे हैं, नए लुखे पैदा हो रहे हैं, जो बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं और दारू पी करके यहाँ पे गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कोई हमारी बहन बेटी इधर से अगर आती है और जाती है, क्योंकि आने जाने का मात्र एक रास्ता है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले जय भवानी मित्र मंडल के पीछे से ये दुर्गा नगर से एक रास्ता था, वो रास्ता भी बंद हो गया। मात्र आने जाने का गांधीनगर टेकड़ी वालों को केवल मात्र एक ही रास्ता है, मगर यहाँ पे गुंडे और टपोरी रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठे रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, दारू पी करके धमाल करते हैं। अगर कोई बहन बेटी यहाँ पे अगर यहाँ से गुजरने और वो छीटा कसी करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, अब मजबूर होकर किसी उनके खिलाफ कोई बोलने का हिम्मत नहीं करते। कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से लोगों का शिकायत है उनके खिलाफ आवाज कौन उठावे। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोई भी व्यक्ति अगर इसके खिलाफ गैंग के खिलाफ अगर शिकायत भी कर देता है तो ये गुंडे टपोरी कहीं एसिड डालने की बात करते हैं, कभी जान से मारने की धमकी देते हैं। कोई भी बहन बेटी इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करती। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये घर है, ये सब है जो यहाँ पे हमारी माँ बहन बेटी है। देखिए यहाँ पे रहते हैं, देखिए बगल में मैं बताना चाहता हूँ हमारी बहन बेटी बैठती है, मगर ये गुंडे टपोरी यहाँ पे बैठ करके दारू पीते हैं और यहाँ पे यहीं पे दारू पियेंगे, यहीं पे छेड़ाखानी करने का काम करते हैं, मगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। वजह यह होता है दर्शकों कि इनकी जो गैंग है, गैंग के पीछे जो इनके जो गैंगवार के जो सुपमो हैं, जिस तरह से उनके गैंग के जो अंगरक्षक हैं, जो छुड़ाने का काम करते हैं, उनको पालने का काम करते हैं, उससे हफ्ता वसूलने का जो गैंग का पूरा ये टीम है वो उनका सुरक्षा का काम करते हैं। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये टीम है, ये आने जाने का रास्ता है, आने जाने का मात्र रास्ता है। मगर ये मैं आप दर्शकों में बताना चाहता हूं, जिस तरह से शिवसेना ऑफिस के पास सार्वजनिक शिवशंकर हनुमान मंदिर के ग्राउंड में, और जैसे कि दुर्गा आश्रम, और ये चौथा पॉइंट ये है दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे माँ बहन बेटियों का उठना बैठना दूभर हो गया। हमारी माँ बहन बेटी मजबूर होकर के गुंडों के ये दारू पी करके छीटाकसी करते हैं, भद्दी
भद्दी भद्दी छीटाकसी करते हैं, हमारे बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं। इसलिए बहन बेटी जो रहती हैं वो अपने घरों में रहती हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करती। दर्शकों, मैं पूरी यहाँ की जनता से मैं के तरफ से मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे जो पॉइंट है उस पे पुलिस द्वारा विजिट किया जाए। विजिट करने के बाद जो भी अगर यहाँ पे पाए जाते हैं, जो भी पाए जाते हैं उनके ऊपर उनसे पूछताछ की जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं दर्शकों, जिस तरह से कि इस तरह से स्थिति बहुत नाजुक है यहाँ पे, जिस तरह से 3 बरस से जिस तरह से गुंडा राज्य कायम हो गया है, 3 बरस से चरम सीमा पे हमारी माँ बहन बेटी, देखिए हमारी आइए बच्चे आइए जाइए आप, देखिए बच्चे हैं वो आने जाते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं और वहाँ पे आते हैं और जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार होता है। दर्शकों, इधर हमारी बहन बेटी बैठती है, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ नन्हे मुझे इधर आने का मात्र एक रास्ता है, आने जाने का एक ही रास्ता है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस तरह से हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, जिस तरह से उनके दारू और गांजा पी करके जिस तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, गुंडागर्दी किया जाता है, मैं सभी से मैं अपील करता हूँ, मैं पूरी जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये लेडीज शौचालय है, ये गांधीनगर टेकड़ी के लेडीज शौचालय बोला जाता है। यहाँ पे जब हमारी माँ बहन बेटियां बाथरूम में जाती हैं, शौचालय में जाती हैं, तो यहाँ पे जो ये अगल बगल की जो दीवारें हैं, यहाँ पे लुखे और टकोरी बैठे रहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो जगह खाली पड़े हैं, ये मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा से ये देखिए, ये स्थिति है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका ये अड्डा बना के रखे हैं, यहाँ पे बैठ करके दारू पीना, पार्टी मनाना, इस तरह से इनके जो है जितने गुंडे हैं, पूरा ये स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ पे एकदम तहसन निर्माण है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि ये दिखाना आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा रास्ता है, यहाँ पे पूरे गुंडे जो होते हैं, जो टपोरी किस्म के लिए माफिया जो सत्यम और शिवम गैंग का पूरा है, ये यहाँ पे पूरा यहाँ उनका साम्राज्य कायम रहता है। यहाँ पे उनके गैंग के लोग अगर शाम ढलने के बाद आ जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके जो बहन बेटी शौचालय में जाते उसे छेड़ाखानी करने का काम करते हैं। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ, यहाँ पे उनका एक अड्डा है, शाम ढलने के बाद दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे रहेंगे, ये दीवार है, ये दीवार पे बैठे रहेंगे। बगल में जो जहाँ पे बच्चे देखो अभी है, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे हमारी बहन बेटियां शौचालय में जाती हैं और शाम ढलने के बाद ये छेड़ाखानी करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी पीड़ा होती है। ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कई कांड हो चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेडीज शौचालय है, लेडीज शौचालय में हमारी बहन बेटियां जब जाती हैं तो बाहर से कुंडी मार देते हैं। कभी कभी तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियों के साथ में छेड़ाखानी हो चुकी है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में कंप्लेन किया गया है। दर्शकों, मगर मैं इस समय पुलिस ने बहुत ही तेजी के साथ एक्शन लेना शुरू किया है। पुलिस प्रशासन ने, कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और क्राइम विभाग ने ये कहा है कि जितने भी पॉइंट है उसको मुझे जानकारी दिया जाए, हम उन पे जरूर जो भी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करूंगा, उठाऊंगा, उनसे पूछताछ करूंगा। यहाँ तुम्हारा काम क्या है, यहाँ वहाँ बेटियों शौचालय है, वहाँ पे आपका आना क्या जरूरत है, क्या किस कारण से यहाँ तुम बैठते हो और यहीं पे बैठ करके दारू पीना। और ये सत्यम और शिवम गैंग के लोग हैं, सब उनकी टोली है, हर टोली के लोग उनके सब जगह बैठते हैं। उनकी जब अगर वहां पे कोई व्यक्ति एक्शन लेगा तो इधर दौड़ के आएंगे। दोपहर शाम और सुबह शाम दोपहर उनकी गैंग की सब जगह उनकी समय रहता, वहां बैठेंगे और बहन बेटियों के साथ में छीटाकसी करेंगे और इस तरह से उनका दिनचर्या चलता रहता है सर। मगर कोई डर के मारे उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता है। अब मैं ये गांधीनगर के रहवासी है, गांधीनगर टेकड़ी बोली जाती है, गांधीनगर टेकड़ी के रहवासियों की तरफ से मैं आग्रह करता हूं शासन और प्रशासन से कि जितने ये 5वां पॉइंट है, 5वें पॉइंट पे, अब 5वां पॉइंट है, मैं 6वें पॉइंट में भी चल रहा हूं। जहां पे मैं पॉइंट बता रहा हूं वहां पे अगर आप विजिट करेंगे, पुलिस सिविल ड्रेस में करेगी तो जरूर ये गुंडे पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी।
जो दहशत निर्माण है, जिस आतंक है, उसका जरूर बहन बेटियों को फायदा मिलेगा। वहाँ पे कैसा है, कहाँ से लोग आते हैं, गांजा पीते, वहाँ पे बाथरूम लेडीज आती, सब लोग आते, सब कुछ तकलीफ है। बीच में एक लड़की को कंडी लगा अंदर बंद कर दिया गया था, छेड़ा गया था। हाँ, वो बाथरूम के पीछे उन लोग सब लोग गांजा पीते हैं बैठ के, कहाँ से आते हैं पता नहीं, वो लोग उनका अड्डा ही बन गया। तो भाईगिरी करते, मतलब झगड़ा करते हैं। अब शासन प्रशासन है, आप लोग मांग करते हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कुछ लोग उनसे जो गुंडों से न डर करके वो अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं, शासन प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसा होता है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, मगर कोई डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मगर ऐसे भाई हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, गांजा यहाँ पिया जाता है, दारू पिया जाता है, ऐसे ऐसे हरकत हो रही है जिससे लोग त्रस्त हैं। बहन बेटियों को शौचालय जाती हैं, बाहर से कुंडी बंद कर दिया जाता है। इस तरह से वहाँ पे लेडीज शौचालय के पास गुंडों को बैठने की क्या जरूरत है? वहाँ पे जब गुंडे बैठेंगे, बेटियों से छेड़ाखानी करते हैं, गंदी हरकत करते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं, जो बहन बेटी त्रस्त रहती हैं। ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार रात को औरत के साथ में ऐसी गंदी हरकत की गई थी जिसका मामला आज 1.5 वर्ष पहले पूरा क्षेत्र में गूंज गया था। वो बताने में मुझे शर्म महसूस हो रही कि उसके बदन पे साड़ी तक नहीं थी। ये गुंडों ने ऐसी हालत बनाया था। मैं सभी से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ शासन प्रशासन से, ये भाइयों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि ऐसे गुंडों पे शिकंजा कसा। जहाँ पे शौचालय है, जहाँ पे लेडीज शौचालय है, वहाँ पे गुंडे और टपोरियों के बैठने की क्या जरूरत है? पुलिस यहाँ आती नहीं है, पुलिस यहाँ जल्दी नहीं आती है, यहाँ पे राउंड अप होता ही नहीं। अगर राउंड अप होगा तो जरूर राउंड अप आएंगे तो उनको मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये एरिया में जल्दी राउंड अप होता ही नहीं पुलिस वाले। आपका क्या कहना है भाई साहब? यहाँ पुलिस आती है कि नहीं आती? नहीं आती तो इतना होता ही नहीं था ना। जो गांजा फूकने वाले, दारू पीने वाले, ये लोग इधर आते ही नहीं, जो राउंड होता तो। हाँ, देखिए, ये भाई मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आज जनता की जो समस्या है, लोगों की समस्या है, ये भाई भी बता रहे हैं कि अगर पुलिस यहाँ पे विजिट करती, जैसे कि पेट्रोलिंग करेगी, तो जरूर ये गुंडे दिखेंगे, टपोरी दिखेंगे, दहशत निर्माण होगा। अब पुलिस, जो डर पुलिस का पहले था गुंडे और टपोरियों में, वो खत्म नजर होता आ रहा है। बहन बेटी त्रस्त हैं, लोग आते हैं जाते हैं तो बेवड़ा देख के डर जाती है लो लड़की लोग। यहाँ दारू पीते हैं? हाँ, ये बैठ जाएंगे तो यहाँ पर पीते खाते सब कुछ करते हैं यहाँ पे। हाँ, और बहन बेटियाँ डर जाती हैं? डर जाती है, क्या बोलेगा? हम लोग डर जाता, बोलता नहीं। हाँ। कि लुक्खा लो है, क्या बोलेगा उनके साथ? यानी दहशत पूरा निर्माण है एकदम। हाँ, यही खाली घास पे यहाँ से यहाँ तक बैठ जाएंगे, छुड़ुकपन करते रहेंगे। छुड़ुकपन कर, लड़की आती है जाती है तो भी समझना चाहिए वो लोग के ना, यहाँ क्या घर है क्या तुम लोग बैठे हैं, बाटल ले लेंगे, मस्त हो जाते हैं। तब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना भाभी जी? हाँ, तब क्या होना चाहिए? अब हम लोग तो चलो बुढ़ापा हो गया, कोई नहीं कुछ कर सकता है, बस जवान लड़की लोग है, कितना टाइम पकड़ के रखेंगे हम लोग? सही बात है, सही बात। देखो, हमारी भाभी माँ बता रहे जिस तरह से कि हमारे की बेटियाँ आती हैं, उनके साथ हम लोग तो चलो अपनी उम्र हो गई है, हम लोग कुछ बोलते हैं तो सुन के मैं चले जाता हूँ, मगर जिस तरह से हमारी बहन बेटियाँ छोटी जाती हैं, उनको जिस तरह से लोग छेड़ाखानी करते हैं, जिस तरह से भद्दी कमेंट करते हैं, अब उनको क्या करेंगे? यहीं पे दारू बैठ करके बाटल लेके पीते हैं, मगर कोई कुछ नहीं करता है। लोग डरते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारे से झगड़ा करेंगे, हमारे से मारपीट करेंगे। चुप हो जाता है, क्या करेगा? हाँ। अपना सपोर्ट मजबूत तो है नहीं। अब कुरार पुलिस ने कहा है कि अगर कोई भी हो ऐसी घटना हो, तुरंत कंप्लेन कर, 100 नंबर का कॉल करें, तुरंत पुलिस आएगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। कोई तो पढ़े लिखे नहीं है, अपना मोबाइल नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो इसीलिए तो मार खा जाते हैं ना। ठीक है, आप लोग किसी बच्चे से करवाइए, बच्चे से किसी लड़की से भी करवा दें। होएगा तो होएगा, आपको आपके ही पास बोलेंगे ना। ठीक है। अगर हम हाँ। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर इस तरह से कोई शिकायत आएगी मेरे पास, तो मैं जरूर पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने का। नगर में पोईसर नदी में लोग होते थे, आपकी मेहनत और रंगलाई, जो कि बार बार आपके ऑफिस में आकर के लोग दस्तक देते थे, परेशान थे, और बारिश के समय आपको भी परेशान करते तो सब लोग परेशान होते थे, मगर आपकी मेहनत रंगलाई और सब लोगों को शिफ्ट तो किया गया। वहाँ पे सबका घर तोड़ दिया और यहाँ पे संतोषी माता मंदिर के ये सारे बिल्डिंग में उनको शिफ्ट किया गया। बहुत आराम की जिंदगी लोग जिए, मगर जो जगह तोड़ी गई है, खाली जगह है, उस जगह पे माफिया जो तड़ी पार है, जो शिवम सिंह, सत्यम सिंह,
उसकी पूरी गैंग के लोगों ने पूरा मैं वहाँ आपको पे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो है बोल रहा हूँ वो यहाँ के डीसीपी, एडिशनल सीपी और सीनियर प्रिया भी सुने आपके माध्यम से हाँ। कि कोई भी तड़ीपार हो, हाँ। कोई भी गुनहगार हो, इस तरह से ज़मीन माफिया और लोगों को तकलीफ देने की काम करता हो तो उसको वापस जेरबंद कीजिए और वहाँ से जेल में भेजिए। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले होली से समय गाड़ी जला दिया था और इस बार और कई लोगों के रिक्शे जला दिए, छेड़ाखानी से लेके कई गंभीर उसके ऊपर आरोप हैं। और अभी 9 तारीख को रात को 12 बजे ये पूरा गैंग पहुंचता है और वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव के वहाँ घर पे धमकी और वहाँ पे देता और पूरी 4 के लोग इकट्ठे थे, बोलते सब यहाँ हटाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। इस पे नोक झोंक होती है, बहुत कुछ होती है। मामला कई अखबारों में आया है मगर इस पर गंभीरता से अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा था। इससे थोड़े आपने मुझे कहा है तो हाँ। मैं सीनियर पीआई डीसीपी से बात करूंगा और उसके ऊपर एक्शन लेने बोलूंगा। गुनहगार कोई भी हो, अगर वो लोगों को तकलीफ देता है, वो तड़ीपार है, वो मर्डर केस में आया हो और लोगों में दहशत करता हो तो स्थानिक पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि उसको दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। हाँ, कई मतलब ये अभी बता रहा हूँ दर्जनों उसके ऊपर मामले दर्ज हैं सर। आपको ये भी बताता हूँ सब, इतना दिन से बहुत शांति, केवल 2 वर्ष से भाड़े पे रहने के लिए आया। ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट का फेल्यूर है। गृह मंत्रालय इसमें काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री के पास गृह खाता है। आपके माध्यम से अगर गृह मंत्री सुनते होंगे तो मुझे लगेगा कि एडिशनल सीपी और सीपी को आदेश देंगे और इसको